नमस्कार। लखनऊ के एक कार्यक्रम में सिखों ने अखिलेश यादव को सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनाई। पगड़ी पहनने के बाद अखिलेश यादव उतावलेपन में यह भी भूल गए कि उन्हें कैमरा देख रहा है। उन्हें पगड़ी उतारने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने पगड़ी पहनते ही पगड़ी को झटके से उतार कर एक तरफ रख दिया। फोटो में आपने ये भी देखा होगा कि अखिलेश यादव ने न केवल पगड़ी को उतारा बल्कि भगवा रंग का पट्टा जो उनके गले में डाला था उसे भी बेरुखी से उतार कर साइड पर कर दिया। उनकी इन फोटोज़ को लेकर के ट्विटर अकाउंट पे बहुत सारे ट्वीट हुए हैं, जिनमें से मैं आपको दो ट्वीट दिखा रहा हूं और उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि सहारनपुर के सिखों ने अखिलेश को लेकर के क्या कहा। नवकौर ने ट्विटर पे लिखा है कि सिर पर पगड़ी बांध लेने से कोई सच्चा सिख नहीं बन जाता। अखिलेश को यह भी नहीं पता कि हमारे गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने भारत माता और सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही अपना बलिदान दिया था और ये बस राजनीति करना चाहते हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को हमारी पगड़ी किसने पहनाई जिसे यह भी नहीं पता कि सिख समाज के लिए पगड़ी का मतलब इज्जत होता है। और इस साहब ने पगड़ी लगाई और फोटो खिंचवाकर उतार दी, ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। वहीं अभिजीत गोस्वामी कहते हैं कि मुसलमानों को प्रेम करने वाले, देशद्रोही बातें करने वाले अखिलेश यादव को पगड़ी पहनाना सिख समाज का अपमान है। साहब का फैशन बिगड़ गया, इसलिए उन्होंने पगड़ी उतार के फेंक दी। कुछ भी हो, सिखों में इस बात को लेकर रोष है और अखिलेश यादव के प्रति ही रोष नहीं है, रोष उस सिख समाज के खिलाफ भी है कि जिन्होंने अखिलेश को बुला करके सम्मान दिया। उनका कहना है कि जिस आदमी को सम्मान पाना नहीं आता ऐसे आदमी को पगड़ी पहनाना उचित नहीं था। तो अभी आप देखेंगे कि सहारनपुर से अखंड भारत विकास पार्टी के अवतार सिंह मगरानी जी, समाज सेवी अरविंदर सिंह लांबा जी, कांग्रेस सेवा दल के वरिष्ठ नेता एस.के. बजाज और एडवोकेट दलजीत सिंह गोचर ने इस प्रकरण को लेकर के क्या विचार दिए। अखिलेश यादव जी ने जो लखनऊ के कार्यक्रम में पगड़ी उतारी है उसके ऊपर सिख धर्म वालों का ये कहना है, मेरा पर्सनली अपना ये कहना है कि ये बहुत गलत काम किया उन्होंने। सिख धर्म ने, सिख कम्युनिटी ने उनको इतना मान सम्मान दिया है, उसके बाद उन्होंने जिस तरह पगड़ी उतारी है इससे हम लोगों को शर्म महसूस हुई है और आइंदा मतलब जो है उनका इस तरह मान सम्मान नहीं किया जाएगा। अगर इसी तरह उन्होंने कभी पहले सोचा जाए, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो एक सिख धर्म को चलाया है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि हिंदू धर्म को बचाना था और हिंदू धर्म बचा ही है उनकी बच्चों की कुर्बानी से, उनके अपने घर की कुर्बानी से, उनके पिताजी से वजह से, उनकी माता ये वजह से। अगर वो ये कुर्बानी ना देते तो आज शायद ये हिंदुस्तान ही ना रहता और सारा जो हिंदू धर्म है औरंगजेब की तरह ही कहलाया जाता। सब मुस्लिम होते। ये जो सिर्फ चीज़ें हैं इसको अब दोबारा कभी मान सम्मान देने से पहले उन्हें 10 बार सिख धर्म में माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अभी ये जो प्रकरण अखिलेश यादव का सामने आया है, पगड़ी के ताल्लुक रखते हुए पगड़ी से कंसर्न है, इस प्रकरण के अंदर मुझे ये कहना है कि अखिलेश यादव एक पूर्व सीएम है और वो जानते हैं कि सिख मर्यादा क्या होती है। सिख मर्यादा, पगड़ी की मर्यादा जो है सिखों के लिए बहुत बड़ी वो रखती है, महत्व रखती है। और मुझे इस संदर्भ में ये भी कहना है कि अगर आज सिख कौम ना होती तो शायद हिंदू भी ना होता। हमारा इतना बड़ा बलिदान रहा है इस देश के लिए, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान रहा, फिर गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान हुआ, उनके 4 साहबजादों का बलिदान रहा। ऐसी कंडीशन के अंदर ये सिख पगड़ी जो है एक शान है सिखों की और ये सिखों की शान नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि जो घर का पहला बड़ा बेटा हुआ करता था उसको सरदार बनाया जाता था और उसको एक सम्मान स्वरूप पगड़ी दी जाती थी।
और ये पगड़ी जो है चांद बांध की पहचान थी हम लोगों की। और जिस हिसाब से हमारे अखिलेश जी ने इसको टैकल किया उनके उतारने का और फिर बाल ठीक करने का, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। सिख सम्मान के हिसाब से, सिखों के हिसाब से ये मर्यादा का काम नहीं था जो उन्होंने किया है। उन्होंने मर्यादा के स्वरूप करना चाहिए था। सिखों ने उनको सम्मान दिया। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे जिस आदमी को सिख सम्मान के बारे में पता ही नहीं, पगड़ी के बारे में पता नहीं है, उस आदमी को ऐसा सम्मान देना भी एक अपने में एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। ऐसे आदमी को सम्मान देना ही नहीं चाहिए जिसको सिख हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। तो ऐसे आदमी को, और जिन लोगों ने सम्मान दिया, मैं कहता हूँ कि ये तो उनकी अपनी गलती है, उनको ऐसे सम्मान नहीं देना चाहिए था। ये सिखों की एक बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है, सिखों का सम्मान का प्रतीक है। लखनऊ में हुए सिख सम्मेलन के अंदर, एक कार्यक्रम के अंदर अखिलेश यादव को सम्मान स्वरूप पगड़ी भेंट की गई, पगड़ी बांधी गई। उन्होंने बड़ी बेरुखी से पगड़ी को उतारा और एक तरफ झटके से रख दिया और बाल बहाने लगे। तो क्या ये पगड़ी का अपमान है, सिक्खी का अपमान है या सर्व समाज का अपमान है? देखिए, मैं एडवोकेट दिलजीत सिंह कोचर, सिविल कोर्ट सहारनपुर। मैं ये मानता हूँ कि किसी भी आदमी को कोई अगर चीज़ देनी है, उसी आदमी को दी जानी चाहिए जो उसके लिए डिज़र्व करता हो, जिसे उस चीज़ की वैल्यू का पता हो। ये देने वाले पे भी निर्भर करता है और लेने वाले पे भी निर्भर करता है। देने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको दी जा रही है। अगर बकरी का बच्चा शेर के मुंह में दोगे तो शेर उसका क्या हाल करेगा, ये बखूबी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरा ये मानना है कि इसमें अखिलेश यादव की गलती कम है कंपैरेटिवली। जिन्होंने पगड़ी भेंट करी है उनकी यादा है, या तो उन्हें उस पगड़ी की अहमियत के बारे में उन्हें बताना चाहिए था कि इस पगड़ी की ये अहमियत है, और या फिर उनको इस तरीके से, जिनको अखिलेश जी को अगर उसके बारे में नहीं पता था तो अखिलेश जी को उसके बारे में पता करना चाहिए था कि इस पगड़ी की वैल्यू क्या है। और प्रतिक्रिया की जहाँ तक बात है, हमने काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के निर्देशानुसार जो सिख कम्युनिटी में सरोपा भी दिया जाता है, अब उस पर भी पाबंदी लगवाने जा रहे हैं कि हर किसी को ना दिया जाए जो उसकी बेअदबी करता हो। हमने कई बार देखने का ऐसा हमें मौका मिला कि किसी को हमने सरोपा भेंट किया, उसने उसके बाद उससे कार भी साफ करते हुए हमने उसको देखा। तो हमने ये निर्णय लिया कि ऐसे किसी आदमी को उन प्रतीक चिन्हों से सम्मानित ना किया जाए जो धार्मिक प्रतीक चिन्हों में आते हों। हमारे कहने का मकसद ये है कि अखिलेश यादव का पगड़ी उतारना एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं? मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ काम करती है, कि उनको उसकी अहमियत के बारे में समझ नहीं थी, उनको पता नहीं था। जो मैं समझ पाया हूँ कि उनको इसकी वैल्यू नहीं पता है। उनके लिए हो सकता है कि वो 5 मीटर का कपड़ा हो और हमारे लिए वो ताज है। ये उनकी और हमारी सोच में फ़र्क है। सिर्फ हमारे लिए पगड़ी सिर का ताज है, इसके लिए सिखों ने गर्दनें भी कटवाई हैं, और उनके लिए हो सकता है 5 मीटर का कपड़ा हो। सिख लेडी के लिए सिर पर दुपट्टा उसका ताज है, और हमारे लिए हमारी पगड़ी हमारे सिर का ताज है। हमें गुरु महाराज के, हम राजा हैं, हम यहाँ पे धरती पर हम राजा हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के सजाए हुए सिख जो हैं। यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आप ये स्पष्ट करें कि जो उसने पगड़ी का अपमान किया है, चाहे वो गलती से ही हो गया हो, क्या उसे उसके सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए? गुरबानी ये कहती है कि अगर किसी चीज़ की नॉलेज किसी को नहीं है तब वो अपमान की श्रेणी में नहीं आता, और अगर उन्होंने ऐसा नॉलेज होने के बावजूद किया है तो इसकी सज़ा ऊपर वाला अपने आप उनको देगा। समाज क्या देगा, ऊपर वाला अपने आप देखेगा। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। अगर उनको इसकी नॉलेज नहीं थी तो उनको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए था। मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी, अपने समाज के सिखों से जिन्होंने अखिलेश यादव जी का प्रोग्राम किया लखनऊ के अंदर, उनसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने जब अखिलेश यादव जी को पगड़ी पहनाई और अखिलेश यादव जी ने पगड़ी का सम्मान नहीं करा, तो मेरे उन
सिख साथियों ने उसका विरोध क्यों नहीं करा। सिख समाज को इसका विरोध करना चाहिए था और अखिलेश यादव को अब आईना दिखाना चाहिए था कि जिस पगड़ी की आप बेइज्जती कर रहे हैं, इस तरह उतार कर फेंक रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना परिवार तक शहादत दे दिया, शहीद करवा दिया, और पगड़ी की आँच और लाज, पगड़ी को आँच नहीं आने दी और अब हिंदुस्तान की लाज नहीं जाने दी, और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वंश बलिदान कर दिया। आज मैं अपने देश के सभी हिंदू समाज के धर्म गुरुओं से, हिंदू समाज के लोगों से, अपने सिख समाज से आग्रह करता हूं कि समाजवादी पार्टी को 2022 का चुनाव या कोई भी चुनाव जब लड़ती है तो उसका बहिष्कार करें, किसी भी तरह का वोट समाजवादी पार्टी को ना करें जब तक अखिलेश यादव सिखों के पांचों अकाल तख्तों पर जाकर माफ़ी ना मांगे और सभी समाज से पगड़ी का अपमान करने के उपलक्ष्य में माफ़ी ना मांगे, जब तक मेरा हिंदू समाज, सिख समाज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।